Hello everyone, this is Shivani Singh. Welcome back to my channel. Today I am going to teach you sexual reproduction in flowering plant. ये इस जिसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और ये पॉइंट्स पिछले ईयर्स में आ चुके हैं जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है द फ्लावर आर मार्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल्स एंड द साइट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर में सूट है, फ्लावर में क्या है? स्टिग्मा है, स्टाइल है, एंथर है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस वजह से जिसमें क्या होता है, फ्लावर में रिप्रोडक्शन होता है। और ये मार्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल्स है। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि मार्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल्स हम किसे कहते हैं, तो आंसर आएगा फ्लावर को कहते हैं। सेकंड पॉइंट लिखा है सेवरल हार्मोन्स एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्रीमोडियम। देखिए बहुत सारे स्ट्रक्चर और हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तब जाके एक सूट मॉडिफाइड सूट किस में कन्वर्ट होता है? फ्लोरल प्रीमोडियम में कन्वर्ट होता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, ए फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड सूट फॉर रिप्रोडक्शन। वही मैंने बताया कि जो मॉडिफाइड सूट होता है वही किस में कन्वर्ट होता है? फ्लावर में कन्वर्ट होता है। फ्लावर किसके लिए ज़रूरी है? रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि जो इट हैज़ अ प्रोमिनेंट टू वॉल लेयर, एक एक्साइन होती है, इंटाइन होती है। देखिए जो पॉलन ग्रेन होता है वो उसमें दो लेयर पाई जाती है, एक एक्साइन होती है और इंटाइन होती है। जो एक्साइन लेयर होती है वो बना होता है स्पोरोपोलिनेन का, और जो इंटाइन लेयर होती है वो बनी होती है पेक्टोसेलुलोज की। देखिए इसमें लिखा है ऑक्साइन जो होती है वो आउटर लेयर होती है और वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। और स्पोरोपोलिन मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है। क्या है? मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल। फिफ्थ पॉइंट क्या है? Pollen grain are rich in nutrient and used as pollen tablet as food supplement to increase the performance of athletes and race horses। जो pollen grain होता है उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज़ में इसको एज ए pollen tablet सप्लीमेंट्स के तौर पे यूज़ किया जाता है, जिससे एथलीट्स की परफॉर्मेंस और रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस इन्हेंस हो जाती है। ये क्वेश्चन भी 2015, 2014 और 2024 में आ चुका है। सिक्स पॉइंट है क्लिस्टोग्लेमस फ्लावर। क्लिस्टोग्लेमस फ्लावर इनवेरिबली ऑटोगेमस होते हैं, क्योंकि इनके जो फूल होते हैं वो कभी खिलते ही नहीं हैं, क्लोज्ड फ्लावर होते हैं। इसी वजह से इनका स्टिग्मा और एंथर और दोनों ही पास में आ जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ये कभी ओपन नहीं होते और ये इनवेरिबली ऑटोगेमस होते हैं। देयर इज नो चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा एंड प्रोड्यूस एश्योर सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। देखिए क्या कह रहा है कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन का चांस ही नहीं है कि कोई दूसरे पौधे का पॉलन ग्रेन आ जाए, क्योंकि ये फ्लावर कभी खिलेंगे ही नहीं, तो दूसरे पौधे का पॉलन ग्रेन नहीं आएगा। स्टिग्मा पे इसका खुद का ही पॉलन ग्रेन लैंड होगा और खुद का ही इसका क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन हो जाएगा। और इसमें बोला है कि इसमें सीड सेट जो होता है एस्योर होता है, किसी भी पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी वजह से इसको हम कैसे बोलते हैं? ऑटोगेमस फ्लावर कहते हैं। सेवन पॉइंट क्या कह रहा है? ये जो क्लिस्टोग्लेमस फ्लावर वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, 2022, 13, 2012 और 2000। ये एनसीईआरटी 28 पेज नंबर पे लिखा है। सेवन्थ पॉइंट है पॉलिनेशन बाय विंड इज अ मोर कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेटर्स। देखिए क्या होता है कि दो तरीके का पॉलिनेशन होता है, एक बायोटिक पॉलिनेशन होता है और एक एबायोटिक पॉलिनेशन होता है। बायोटिक में जो होता है उसमें क्या होता है? इंसेक्ट वगैरह आते हैं, एनिमल्स वगैरह आते हैं। इंसेक्ट में मोर कॉमन क्या है? वो होता है बीज। और एबायोटिक में दो चीज़ें आती हैं, एक विंड आता है और एक वाटर होता है, लेकिन जो विंड है वो ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू द वाटर। तो पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन एमंग एबायोटिक पॉलिनेशन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 8th पॉइंट आता है इन द कॉर्न कॉब, मतलब जो भुट्टा होता है उसमें लार्ज फेदरी स्टिग्मा होते हैं जो कि इजीली क्या कर सके? पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर ले। उसके जो स्टिग्मा और स्टाइल क्या होते हैं? फीदरी होते हैं, और हवा में जो पॉलन ग्रेन इधर उधर जा रहे हैं उसको क्या करता है? इजीली ट्रैप कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाई फ्लाइज एंड बीटल सिक्रेटेड फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल। देखिए सभी पौधों में क्या होती है? सुगंध होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे फ्रेगनेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं? पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जो फ्लाइज और बीटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बैड स्मेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ये फाउल ऑर्डर से अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन करते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है नीट 2022, 23 और 15 में। नेक्स्ट पॉइंट है डाइसियस प्लांट ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी बट नॉट जीनोगैमी।
जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डाइसियस फ्लावर क्या होते हैं, या तो उसमें मेल फ्लावर होगा, या तो फीमेल फ्लावर होगा, या तो ये ऑटोगैमी को भी प्रिवेंट कर सकते हैं और जिटोनोगैमी को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन जीनोगैमी को प्रिवेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये अलग फ्लावर से स्टिग्मा, अलग फ्लावर से क्या होता है, पोलन ग्रेन आएगा और पोलिनेशन हो जाएगा, तो उसमें जीनोगैमी तो हो सकती है, लेकिन ऑटो और जिटोनो दोनों नहीं होती। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।